डियर एस्पिरेंट्स अस्सलाम वालेकुम, बाबर नदीम हेयर। आज हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट का 10वां लेक्चर है। डियर एस्पिरेंट्स, हम लोग जो है वो अब तक जो पढ़ चुके हैं, हमने देखा व्हाट टू प्रेजेंट यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्टरेबल हैं, होम टू प्रेजेंट के वो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार कौन है, व्हेन टू प्रेजेंट यानी टाइमिंग फॉर प्रेजेंटेशन, वेयर टू प्रेजेंट प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन, हु कैन प्रेजेंट, ये हमने देखा। फिर हमने बड़ा अहम लेक्चर पढ़ा, हमने बुक्स एंड इंडेक्सेस टू बी मेंटेन फॉर रजिस्ट्रेशन देखा है। ठीक है, अच्छा आज तो और भी उससे भी अहम है, पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स इंडेक्सेस एज वेल एज रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये थोड़ा सा ना अब ओवरलैप करेगा। कैसे? आगे चल के हमने प्रोसीजर पढ़ना है उसका, किसका, रजिस्ट्रेशन का, तो ऑब्वियसली वो उसकी पावर भी है। तो आज हम उसको पावर के तौर पे पढ़ेंगे, और जब हम प्रोसीजर पढ़ेंगे तो वो जो रेलिवेंट दो चार प्रोविजन इसमें होंगी वो हम प्रोसीजर के साथ मिला के भी जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई आज का लेक्चर जो है वो बहुत अहम है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 51 से सेक्शन 70 तक जो है ये चलेंगे। ठीक है, अब ये टाइटल पढ़ लें, पार्ट 11 ऑफ द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर। अच्छा, अब इसके चार हिस्से थे। जब हमने जो है वो अपना इंडेक्स बनाया था तो हमने इसको देखा था, इसके चार हिस्से थे। एक था एज टू रजिस्टर बुक्स एंड इंडेक्सेस, कि वो उसको मेंटेन करेगा, ये वो। दूसरा था एज टू प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तीसरा था स्पेशल ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार, और चौथा था सब रजिस्ट्रार और स्पेशल ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार। ये इस चैप्टर के जो थे वो क्या थे, वो हिस्से थे। तो सबसे पहले एज टू रजिस्टर बुक्स एंड इंडेक्सेस, तो सबसे पहले 51 है, रजिस्टर बुक्स टू बी केप्ट इन सेवरल ऑफिस। मैं बिल्कुल इस पे नहीं रुकूंगा क्योंकि मैंने इससे पिछले लेक्चर में डिटेल में आपको बताया है कौन कौन सी बुक होती है, उसमें क्या क्या एंट्री होती है, बुक इस वक्त क्या शेप होती है, और फिर मैंने आपको बताया कि इंडेक्सेस क्या हैं। अच्छा, ये अब हम छोड़ गए थे पिछली दफा, ये अब हम पढ़ेंगे ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर व्हेन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड। ठीक है, ड्यूटी ऑफ सबसे पहले ना मैं आपको जो है वो रजिस्टर्ड सेल डीड है ना, यहाँ पे जब ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के सामने पेश किया गया तो इस पे सबसे पहली जो उसने इंडोर्समेंट की, इंडोर्समेंट यही थी ना, ये कहता है जी, ये देखें, वो कहता है जी दस्तावेज बगर्ज रजिस्ट्री व रूबरू रजिस्ट्रार कोटरा दा किशन आज मोरखा बवकत इतना बरोज इतना मिन जानब आमर रशीद पेश हुई। टाइम भी लिखा हुआ है, दिन भी लिखा हुआ है, तारीख भी लिखी हुई है, और जिसने पेश किया है डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है उसका भी नाम जो है वो लिखा हुआ है। अब आप सेक्शन 52 को पढ़ें जरा, वो क्या कहता है। वो कहता है जी द डे आवर, देखा उधर टाइम भी था, प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड द सिग्नेचर ऑफ एवरी पर्सन प्रेजेंटिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी इंडोर्स्ड ऑन एवरी सच डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग इट। वापस आए रजिस्टर्ड सेल डीड पे, ये देखें, ये उसके साइन पहले करवाए गए हैं। ये देखें, ये आमर रशीद बाया बेचने वाला, तो ये उसके साइन करवाए, और ये उसने अपनी क्या की है, इंडोर्समेंट लिखी। क्यों बच्चों, समझ आ गई? प्रैक्टिकली भी आप साथ के साथ देख रहे हैं। ठीक है, the day, hour and place of presentation and signature of every person presenting a document for registration shall be endorsed on every such document at the time of presenting it. A receipt for such document shall be given by registering officer to the person presenting the same. उसको रसीद दी जाएगी इस चीज की भाई कि तुमने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, subject to the provision contained in section 62, every document admitted to registration shall without unnecessary delay be copied in the book appropriate। क्या मतलब, क्यों जी? admitted to registration shall without delayed copied in book appropriate। मैं बताता हूं आपको, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो फिर वो कॉपी होगा किस में, बुक नंबर 1 में। और अब तो मैंने आपको बताया है कि वो उसके टेस्टेड कॉपी जो है ना सिंपल, वो बीच में लगाई जाती है। ठीक है,
अगर वो डॉक्यूमेंट जो है वो रिलेटेड है इससे, मसलन अगर उसने रिफ्यूज कर दी है रजिस्ट्रेशन तो वो बुक 2 थी, और अगर विल और अडॉप्टेड के बारे में है तो वो बुक 3 में एंट्री होगी, और अगर वो डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है या मूवेबल प्रॉपर्टी है या अदर डॉक्यूमेंट है तो उसकी एंट्री होगी किसमें, बुक नंबर 4 में। और एक जो है वो है बुक नंबर 5 जो कि किसके पास होगी, जो कि रजिस्ट्रार के पास होगी। ठीक है, बुक नंबर 5 में कौन सी एंट्री होनी थी, मिस बुक नंबर 5 रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट ऑफ विल, ये होगा उसके पास। ठीक है, अच्छा जी। देयर फोर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इट्स एडमिशन, क्यों जी, समझ आ गई आपकी। तो ये उसकी ड्यूटीज हैं। सबसे पहले उसने उसकी इंडोर्समेंट की, उसको रसीद दी, और फिर वो जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ है मुतलका, जब उसकी उसने उसको एडमिट कर लिया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसने मुतलका उसमें क्या की, उसकी रजिस्ट्रेशन की है। अब 2 क्या कहता है, कहता है all such books shall be authenticated at such interval and in such manner as is in the form the time prescribed by इंस्पेक्टर जनरल। वो रजिस्ट्रार जो है उसको अटेस्ट भी करेगा वो सारी बुक्स के पेजेस को, क्यों, कल को कोई अपनी मर्जी का फेक पेज ना बीच में लगा दे। ले जी, सेक्शन 53 हमने पढ़ा था, एंट्रीज टू बी नंबर्ड कंसेक्टिवली। 54 हमने पढ़ा था करंट इंडेक्सेस एंड एंट्रीज। 56 हमने पढ़ा था इंडेक्सेस टू बी मेड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड देयर कंटेंट्स। इंडेक्सेस मैंने बड़ा डिटेल में करवाया, अगर नहीं समझ तो पिछला लेक्चर सुने। ठीक है, अब 56 रिपील है। 57 रजिस्टरिंग ऑफिसर टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन बुक्स एंड इंडेक्सेस एंड टू गिव सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एंट्रीज। देखें, जो ये जो रिकॉर्ड है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कोई भी ले सकता है, लेकिन जो विल का रिकॉर्ड है वो यहाँ टेस्टेटर या जिसकी फेवर में एग्जीक्यूट हुआ है वो उसकी कॉपी ले सकता है। और अगर वो अडॉप्टेड वाली है, अडॉप्ट टू सन है, तो वो फिर जिसने डोनर जिसने बच्चा दिया है वो, या डोनी जिसने बच्चा लिया है वो उसकी कॉपी ले सकता है। कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन पेमेंट ऑफ द fee payable in this behalf, book number 1 and 2 and the index relating to book number 1 shall be at all time open to inspection by any person। अब इस पे है any person applying to inspect the same and subject to the provision of section 62, copy of entries in such books shall be given to all person applying for such copies। क्यों जी, ये जो हम कहते हैं ना मुसद्दका नकल बना लाओ रजिस्ट्री की, ये उसकी प्रोविजन है कि वो कोई भी ले सकता है। ठीक है, subject to the same provision copies of entries in book number 3, book number 3 will के बारे में and index relating thereto shall be given to the person executing the documents to which such entries relate। ये सिर्फ उसको देनी है जिसने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, और सच एंट्रीज रिलेट्स आर देयर एजेंट, या उनका एजेंट ले सकता है, और अगर वो एग्जीक्यूट करने वाला मर गया तो उसके बाद एग्जीक्यूटेंट, एंड आफ्टर द डेथ अगर एग्जीक्यूटेंट भी मर गया तो एनी पर्सन बट नॉट बिफोर टू एनी पर्सन अप्लाइंग फॉर सच कॉपी, फिर जो बंदा भी अप्लाई करे उसको कॉपी जो है इसकी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, विल कौन ले सकता है, सबसे पहले जिसने उसको एग्जीक्यूट किया है, या जो उसका जो एजेंट है वो ले सकता है, या एग्जीक्यूटर ले सकता है। ठीक है, अच्छा जी, वो ले सकता है, और अगर एग्जीक्यूटर भी मौजूद नहीं है तो फिर कोई भी बंदा जो है वो ले सकता है। ठीक है, subject to the same provision copies of entries in book number 4 and the index relating thereto shall be given to any person। ले जी, बुक नंबर 4 ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन वाला वो कोई भी बंदा जो है वो जो है वो ले सकता है, या उनका एजेंट भी ले सकता है। ठीक है, कह रहा है द रेक्विजिट सर्च अंडर दिस सेक्शन फॉर एंट्रीज इन बुक नंबर 3 and 4 shall be made only by the registrar office। बुक नंबर 3 और 4 की जो रिसर्चेज है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टरिंग ऑफिसर खुद करेगा। ठीक है, all copies given under this section shall be signed and sealed by the registering officer and shall be admissible for the purpose of proving the contents of the original document। आप जाएं, वो कौन सा सेक्शन है, मेरा ख्याल 95 है, कि उसका जो ये कहता है कि जी ये जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच होगी, प्रिजम्पशन ट्रूथ रिबटेबल प्रिजम्पशन, उसके बाद में थ्रू एविडेंस रिबट भी किया जा सकता है। तो बच्चों आपको समझ आ गई, अब मैं आगे चलूं।
एज टू प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग टू रजिस्ट्रेशन। जब एक डॉक्यूमेंट एडमिट हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो उसका जो है उसका प्रोसीजर क्या है। देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं याद करवाता हूँ कि जब हमने सेक्शन 35 पढ़ा था, सेक्शन 35 पढ़ा था, तो यहाँ पे आके हम रुक गए थे। मैंने कहा था आप यहाँ पे रुक जाएं। ये है सेक्शन 35, ठीक है। ये तो वो कहता है द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल रजिस्टर दी डॉक्यूमेंट एज डायरेक्टेड इन सेक्शन 58 टू 61। तो बेसिकली ये प्रोसीजर की बात हो रही है। इंशाल्लाह इसको हम एक दफा फिर जो है वो गो थ्रू कर लेंगे। तो अब बेसिकली जब उसने वो जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है तो फिर उसने डायरेक्ट किस पे आना है, 58 के ऊपर आना है कि एक डॉक्यूमेंट एडमिट हो गया रजिस्ट्रेशन के ऊपर लिया है। अब उसने क्या करना है, सेक्शन 58 बड़ा अहम है बच्चों। As to procedure on admitting to registration, particularly indoors on document admitted to be registered. On every document admitted to registration other than a copy of decree or order of or a copy sent to registering officer under section 89, they shall be endorsed from time to time the following particulars: the signature and addition of every person admitting the execution of the document। ठीक है, उसके क्या जी जो एडमिट कर रहा है उसके सिग्नेचर लेने हैं और उसके पार्टिकुलर्स लिखने हैं। एंड इफ सच एग्जीक्यूशन हैज बीन एडमिटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव असाइनियर एजेंट ऑफ द सिग्नेचर एंड एडिशन ऑफ द। सबसे पहले तो जिसने एग्जीक्यूशन तस्लीम कर ली उसके साइन अंगूठे लेने हैं। द सिग्नेचर एंड एडिशन ऑफ एवरी पर्सन एग्जामिन्ड इन रेफरेंस टू सच डॉक्यूमेंट। जिसने शिनाख्त की या जिसने शिनाख्त की है या जिसने उसको आइडेंटिफाई किया है या जो गवाह है उसके भी पार्टिकुलर जो है वो उसने लिखने हैं, या जिसको उसने एग्जामिन किया है रजिस्ट्रार ने। आगे हम एक सेक्शन पढ़ेंगे कि वो किसी भी बंदे को अपनी तसल्ली के लिए ऑन ओथ भी एग्जामिन कर सकता है। तो वो सारे के पार्टिकुलर जो है वो क्या करेगा, एंटर करेगा। एनी पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड मेड इन प्रेजेंस ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर, अगर उसकी मौजूदगी में लेन देन हुआ है वो उसका जिक्र करेगा। इन रेफरेंस टू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एनी एडमिशन ऑफ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन, या पार्टी ये कहती है कि मैं पैसे ले चुकी हूँ। एक तो ये है ना कि उसके सामने पैसे दिए गए, एक ये है कि मैं पैसे ले चुका हूं, तो उसकी भी एंट्री करेगा। इन होल और पार्ट मेड इन इज प्रेजेंट इन रेफरेंस टू सच। हो सकता है कि वो ये कहे पार्टी के कुछ पैसे पहले ले चुकी हूँ कुछ आज ले रहा हूँ, तो वो कहता होल और इन पार्ट भी उसकी जो है वो क्या की जाएगी, एंट्री की जाएगी। If any person admitting the execution of a document refuses to endorse the same, the registering officer shall nevertheless register it, but shall at the same time endorse the note of such refusal। वो कह रहा है कि ऐसा बंदा जो कहता हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है ये मैंने जो है मैं एडमिट करता हूँ इसकी एग्जीक्यूशन, लेकिन मैं साइन नहीं करता इस वजह से व्हाट्सएवर रीजन, वो कहता है कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं रुकेगी, क्योंकि असल चीज तो वो थी जो रजिस्ट्री के अंदर लिखी हुई थी, उसको वो तस्लीम कर रहा है, साइन अंगूठे को भी मान रहा है और कह रहा है कि मैं फलां वजह से साइन नहीं करता। तो वो कहता है वो नोट जरूर लिखेगा कि इसने ये इनकारी हुआ है लेकिन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेगा। ये सब सेक्शन जो है वो 2 है। इसको आप अगर उर्दू वाले मिला के पढ़ लें तो आपको जो है वो ज्यादा जो है इसकी समझ आ जाएगी। तो आपको 58 समझ आया। अब मैं 58 आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ले जी ये एंडोर्समेंट देखें, ये तो हमने पहले भी देखी ना, पेश हुई। अब नीचे देखें, आमर रशीद बाया मुश्तरी ने बाया शौकत अली मुश्तरी ने दस्तावाजा की तहरीर और तमील समझ का दुरुस्त तस्लीम किया। लो जी ये वो वाली है, एडमिशन की है ना उन्होंने, एग्जीक्यूशन को तस्लीम किया है ना, और जरे समन मुबलग 70,000 रुपए या 7 लाख रुपए अरसाल किया और रूबरू मोहम्मद इमरान ये गवाह है वसूल पाए फरीक एन की शिनाख्त मोहम्मद इमरान नंबरदार एडवोकेट नंबरदार मोहम्मद इमरान गवाह आशिया ने की। तो जो उनकी शिनाख्त भी कर रहे हैं उसके बारे में स्टेटमेंट है। तो हमने यही चीज तो पढ़ी है, यही चीज तो पढ़ी है कि ये सारे पार्टिकुलर जो हैं वो लिखने हैं और नीचे उन सब के देखें साइन अंगूठे करवाए गए हैं। तो क्यों आपको समझ आ गई भाई, बोले हैं?
और नीचे वो फिर अपनी इंडोर्समेंट भी लिख रहा है कि उनके साइन अंगूठे भी, मैंने ये भी आगे सेक्शन आएगा कि वो फिर इस चीज की भी इंडोर्समेंट करेगा कि ये साइन अंगूठे मेरे सामने हुए हैं। अब मैं आगे चलूं। If any person endorsement to be made to be dated and signed by registering officer, the registering officer shall affix the date and signature to all enforcement made under section 52 and 58 relating to same document। बच्चों ये देखें आप जरा, ये देखें हर एंडोर्समेंट के नीचे रजिस्ट्रार साइन कर रहा है, सब रजिस्ट्रार कोट राधा किशन, सब, बस उसने डेट नहीं लिखी, उसको लिखनी चाहिए थी, सब रजिस्ट्रार कोट राधा किशन, सब रजिस्ट्रार कोट राधा किशन। ठीक है, तो वो हर एंडोर्समेंट के बाद क्या करेगा, साइन अंगूठे भी करेगा और वो सारा अपने वो साइन भी करेगा कि ये मेरे सामने हुए हैं। ठीक है, इन इज प्रेजेंस ऑन द सेम डे। Certificate of registration after such of the provision of section 34, 35, 58 and 49, ठीक है, as applied to any document presented for registration have been complied with, the registering officer shall endorse thereon a certificate containing the word registered together with the number and the page of the book in which the document has been copied। ये देखिएगा, एंड पे आइएगा, ये देखें, ये सर्टिफिकेट है और ये सील है। दस्तावेज नंबर 2129, बई नंबर 1, जिल्द नंबर 465, आज मोरखा 28 न को रजिस्टर्ड की गई या चिस्पा की गई, सब रजिस्ट्रार कोट राधा किशन साइन अंगूठे और ये उसकी सील। बच्चों ये है वो सर्टिफिकेट, ये है वो सर्टिफिकेट जो वो एंड पे जो है वो देगा। अब ये मैंने आपको बताया था, ये दस्तावेज नंबर क्या है, ये बेसिकली सबसे पहले बुक बाई नंबर 1 का मतलब बुक नंबर 1 क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, और जिल्द नंबर 465 का मतलब है कि 464 किताबें जो हैं वो जिल्दें जो हैं बुक 1 की वो अलहदा है, और 465 नंबर जो है वो उठा लो और उसके उसका पेज नंबर 2129 जो है वहां पे जाके ये रजिस्ट्री जो है इसको जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है। आज मोरखा को रजिस्टर्ड सब रजिस्ट्रार के रूबरू, क्यों जी बोल रहे हैं जी, मेरी बात समझ आ गई आपको। ये एक नंबर इशू किया जाता है दस्तावेज, हर दस्तावेज को एक नंबर दिया जाता है, ये वो है, ये वो है। तो होप कि आपको मेरी बात जो है वो उसकी जो है वो समझ आ गई है। तो अब मैं इसको पढ़ता हूं तो आपको जो है इसकी ज्यादा समझ आएगी। कह रहा है after such provision of the shall endorse a certificate containing the word registered, containing the word registered, यहाँ पे इसको को रजिस्टर्ड की गई, यहाँ रजिस्टर्ड लिखना चाहिए था, जहाँ चिस्पा की गई ना, यहाँ रजिस्टर्ड शायद गलत स्टैंप लग गई, रजिस्टर्ड की गई। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद को रजिस्टर्ड की गई। ठीक है, टुगेदर विद द नंबर एंड पेज ऑफ द बुक। लो जी, नंबर एंड पेज ऑफ द बुक देख लिया आपने, इन विच द डॉक्यूमेंट हैज बीन कॉपीड। Such certificate shall be signed, sealed, and dated by the registering officer and shall then be admissible for the purpose of proving that document has been duly registered in same manner provided by this act, and that the fact mentioned indoors herein to section 59 have occurred as therein। तो वो कह रहा है ये सर्टिफिकेट इस चीज का सबूत होगा कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर द एडमिसिबल फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग दैट डॉक्यूमेंट, कि वो डॉक्यूमेंट हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड। तो वो सर्टिफिकेट इस चीज का जो होगा वो सबूत होगा कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया है, और इस चीज का भी वो सबूत होगा कि सेक्शन 59 की जो रिक्वायरमेंट है कि उसने अपनी मौजूदगी में साइन अपने साइनों के साथ सारी इंडोर्समेंट की है, वो इस चीज का भी सबूत होगा। सच सर्टिफिकेट शैल बी साइंड, sealed and dated by the registering officer and shall then be admissible for the purpose of proving that the document has been duly registered in the manner provided by this act। वो इस चीज का सबूत होगा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया। आर्टिकल 59 देखें कानून शहादत का, एंड दैट द फैक्ट मेंशन इन द एंडोर्समेंट रेफर टू सेक्शन 59 have occurred as therein mentioned, और सेक्शन 59 की रिक्वायरमेंट भी जो है वो पूरी की गई है। अब है 5061 endorsement and certificate to be copied and document returned।
The endorsement and certificate referred to and mentioned in section 59 16 shall be thereupon be copied into the margin of the register book, and the copy of map and plan mentioned in section 12 shall be filed in book 1. लो जी, ये वो क्या है बेसिकली, अब ये नहीं है एक्चुअली, जो उसने एंडोर्समेंट इसमें की उसकी भी कॉपी हो जानी है, तो सिंपल वो कॉपी लगाते हैं उसके अंदर, जो वो बुक है उसके अंदर। और अगर वो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है तो वो हमें पता है कि वो भी बुक 1 में फाइल होनी है। ठीक है, इसकी भी आपको समझ आ गई कि अब उसने अपने रिकॉर्ड के लिए वो सर्टिफिकेट जो है वो बुक 1 में एंटर करना है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट शैल देयर अपॉन बी डीम कंप्लीटेड and the document shall be returned to the person who presented the same for registration, or such other person as nominated in writing that behalf on the receipt mentioned in section 52, या जिसको उसने कहा कि जी इसको दे दिया जाए उसको वो डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, प्रोसीजर ऑन, लो जी ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर मुकम्मल हो गया। प्रोसीजर और प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट लैंग्वेज अननोन टू रजिस्टरिंग ऑफिसर, लो जी ये हमने पढ़ा था सेक्शन 19 में कि अगर वो सब रजिस्ट्रार को वो लैंग्वेज समझ नहीं आती जिसमें डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है, तो वो उसको उस वक्त तक रजिस्टर्ड नहीं करेगा जब तक कि उसकी ट्रांसलेशन नहीं आ जाती और साथ में उसकी एक नकल नहीं आ जाती। तो ये सेक्शन 19 को 62 के साथ मिला के पढ़े, कहता है व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 19 द ट्रांसलेशन शैल बी ट्रांसक्राइब्ड इन द रजिस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द ओरिजिन, यानी उसका तर्जुमा किया जाएगा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का, and together with the copy thereof referred to in section 19 shall be filed in the registration office, और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसकी जो है वो एक जो कॉपी है वो भी रखी जाएगी। ठीक है, यानी जो मुतलका रजिस्टर्ड होगा डॉक्यूमेंट का होगा उसमें उसकी ट्रांसलेशन की जाएगी। द एंडोर्समेंट एंड सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिवली मेंशन्ड इन सेक्शन 59 CD shall be made on the original, and for the purpose of making the copies and memorandum required by 56 the translation shall be treated as it were the original। ठीक है, और वो जो ट्रांसलेशन होगी उस पे वैसे ही स्टैंपे वगैरह एंडोर्समेंट होगी जैसे कि हमने पीछे किसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर पढ़ी है। ठीक है, पावर टू एडमिनिस्टर ओथ एंड रिकॉर्ड ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्टेटमेंट, मैंने कहा था ना कि रजिस्ट्रार अपनी तसल्ली के लिए किसी भी बंदे को तलब कर सकता है, ऑन ओथ उसकी स्टेटमेंट जो है वो ले सकता है। एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर मे एट हिज डिस्क्रिप्शन एडमिनिस्टर एन ओथ टू एनी पर्सन एग्जामिन्ड बाय हिम अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, every such officer may also at his discretion record a note of the substance of the statement made by such person, उसकी statement भी record कर सकता है, and such statement shall be read over or if made in the language with which such person is not acquainted interpreted to him in a language with which he is acquainted, and if he admits the correctness of such note it shall signed by the registering officer। वो उसकी जुबान में उसकी स्टेटमेंट लेके तो उसको रिकॉर्ड भी कर सकता है। एवरी सच नोट सो साइन शैल बी एडमिसिबल फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग दैट स्टेटमेंट देन रिकॉर्डेड वर मेड बाय पर्सन एंड अंडर द सर्कमस्टेंसेस देयर इन स्टेट। और वो जो नोट होगा जो वो इस चीज का सबूत होगा कि उस बंदे की स्टेटमेंट हुई है और उसमें वो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो भी थे। ठीक है, स्पेशल ड्यूटीज ऑफ द सब रजिस्ट्रार। अब हम सी पे चलने लगे। प्रोसीजर पे डॉक्यूमेंट रिलेट टू लैंड इन सेवरल सब डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए ऐसे भी तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी जो है वो एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तहसीलों के अंदर आ रही हो, तो उस सूरत में क्या होगा। एवरी सब रजिस्ट्रार ऑन रजिस्टरिंग ए नॉन टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट होली सिचुएटेड इन हिज own sub district shall make a memorandum thereof and of the endorsement and certificate if any thereon, and send to the same to every sub registrar subordinate to the same registrar as himself in whose sub district any part of such property is situate, and sub registrar shall file the memorandum in the book 1। देखिए वो क्या कह रहा है कि वो जो सब रजिस्ट्रार होगा जो कि अच्छा सेक्शन 64 क्या कहता है, वो कहता है कि जी एक सब रजिस्ट्रार के सामने एक डॉक्यूमेंट पेश हुआ है लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है वो उसके सब डिस्ट्रिक्ट में तो आती है, लेकिन वो जो उसी डिस्ट्रिक्ट में और कोई तहसील है वो उसमें भी प्रॉपर्टी आती है, तो वो कहता है कि वो एक तो बुक 1 में उसकी एंट्री करेगा। ठीक है,
और इसके अलावा वो जो सर्टिफिकेट या वो जो मेमोरेंडम होगा वो उस सब रजिस्ट्रार को जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आता है उसको भी भेजेगा, और वो भी उसका अंदराज किसमें, बुक 1 में करेगा। अब मैं इसको पढ़ता हूं, आपको समझ आएगी। ठीक है, कह रहा है एवरी सब रजिस्ट्रार on registering a non-testamentary document relating to immovable property not wholly situated in his own sub-district shall make a memorandum thereof and of the endorsement of the circle in every therein, कि वो जो है वो उसके बारे में एक मेमोरेंडम बनाएगा कि ये प्रॉपर्टी मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, फलां में आती है, यानी टोटल नहीं आती, पार्टली आती, होली नहीं आती। ठीक है, और सर्टिफिकेट एंड सेंड द सेम टू एवरी सब रजिस्ट्रार सब ऑर्डिनेट टू सेम रजिस्ट्रार, और यानी उसी डिस्ट्रिक्ट का जो रजिस्ट्रार है उसके अंदर जो दूसरे यानी दूसरी जो तहसीलों के सब रजिस्ट्रार हैं, एज हिमसेल्फ in whose districts any part of the property is situated, and such sub registrar shall file the memorandum in his book number 1। मैं आपको एग्जांपल के साथ बनाता हूँ। कसूर है ना, कसूर की एक तहसील है जी, कसूर खुद एक वो हो गई, आप उसको सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को समझ लेना। फिर एक कोटरा दक्षिण 2, एक चूनिया 3, एक पत्तों की 4। ठीक है, अब 4 तहसीलें हैं उसकी। ठीक है, अब फर्ज करें एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि चूनिया में भी आ रही है, जो कोटरा दा किशन में भी आ रही है, जो पत्तों की में भी आ रही है। अच्छा ठीक है, जब कोटरा दा किशन वाले सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री पेश होगी तो वो उसको रजिस्टर्ड करेगा, उसका सर्टिफिकेट भी जारी करेगा, और साथ में एक मेमोरेंडम बनाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये होली मेरे सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं आती, ये चूनिया और पत्तों की में भी आती है, लिहाजा मैं इस सर्टिफिकेट की एक कॉपी जो है वो पत्तों की के सब रजिस्ट्रार और चूनिया के सब रजिस्ट्रार को भी भेजता हूँ, और ये मेमोरेंडम जो है सर्टिफिकेट है इसकी वो एंट्री करेगा किस में, बुक नंबर 1 में। और जब पत्तों की और चूनिया के रजिस्ट्रार को वो वसूल होगी वो सर्टिफिकेट, तो वो उसका इंदराज करेगा बुक 1 में। अब आपको समझ आ जानी चाहिए, अब दोबारा पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। Every sub-registrar on registration a non-testamentary document relating to immovable property not wholly situated in his own sub-district shall make a memorandum thereof, कि भाई ये प्रॉपर्टी होली मेरे नहीं, एंड ऑफ द एंडोर्समेंट ऑफ द सर्किल इफ एनी देयर ऑन। ठीक है, और उस सर्टिफिकेट को भी इंडोर्स करेगा एंड सेंड द सेम टू एवरी सब रजिस्ट्रार, तो वो सर हर टू द सेम रजिस्ट्रार एज हिमसेल्फ इन हूज सब डिस्ट्रिक्ट एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी सिचुएटेड, एंड सच सब रजिस्ट्रार शैल फाइल द मेमोरेंडम इन हिज बुक नंबर 1। यानी वो क्या करेगा, एक नोट मेमोरेंडम एक नोट बना के भेजेगा कि ये प्रॉपर्टी फलां मैंने इसको आज रजिस्टर तो किया लेकिन ये फलां डिस्ट्रिक्ट में भी आती है, फलां तहसील में भी आती है, और वो मेमोरेंडम वो सब रजिस्ट्रार जो है वो बुक नंबर 1 में लगा देगा। ठीक है, प्रोसीजर वे डॉक्यूमेंट रिलेट टू लैंड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। जब इधर देखिएगा, ये था जब एक डिस्ट्रिक्ट में सेवरल सब डिस्ट्रिक्ट यानी बहुत सारी तहसीलों में प्रॉपर्टी आ रही थी, वो सेक्शन 54 था। और अब प्रोसीजर ये है कि जब वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपर्टी आ रही है तो फिर क्या होगा। Every sub-registrar on registering a non-testamentary document relating to immovable property situated in more districts than one shall also forward a copy thereof and of the endorsement and certificate if any thereon, together with a copy of the map or plan if any mentioned in 21, to the registrar of every district in which any part of such property is situated other than the district in which his own sub-district is situated। देखें, अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी आ रही है वहां के रजिस्ट्रार को ये मेमोरेंडम भेजेगा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने रजिस्टर्ड कर लिया है, और साथ में वो जो सर्टिफिकेट उसने जारी किया है वो भी उसकी भी कॉपी उसको जो है वो भेजेगा, और फिर वो उसकी वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो मुतलका सब रजिस्ट्रार को भेजेगा और वो बुक नंबर 1 में एंट्री करेगा। द रजिस्ट्रार ऑन रिसीविंग द सेम शैल फाइल इन बुक 1
the copy of document and the copy of map or plan if any, and shall forward a memorandum of the document to each of the sub-registrar subordinate to him within sub-registry any part of such property is situated, and every sub-registrar receiving such document shall file in book 1. वो खुद भी book 1 में एंट्री करेगा और उसका सब रजिस्ट्रार भी करेगा. ठीक है, होप कि आपको समझ आ गई. स्पेशल ड्यूटीज ऑफ द रजिस्ट्रार. Procedure after registration of document relating to land. On registering any non-testamentary document relating to immovable property, the registrar shall forward a memorandum of such document to each sub-registrar subordinate to himself in whose sub-district any part of the property is situated. देखें, अगर उसने एक ऐसा डॉक्यूमेंट, जैसे ऊपर तो हमने ये पढ़ा ना कि तहसील से तहसील में प्रॉपर्टी सिचुएट कर, 2 तहसीलों में सिचुएट करती है. अब या फिर उसके बाद हमने 65 पढ़ा कि 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएट करती है. अब हम सिचुएशन ये पढ़ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्री हो रही है और कुछ पार्ट उसका जो है वो तहसील में आ रहा है. तो अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो उसकी रजिस्ट्रेशन करके उसका मेमोरेंडम किसको भेजेगा, उस सब रजिस्ट्रार को भेजेगा जिसकी जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आ रही हो. ऑन रजिस्टरिंग एनी non-testamentary document relating to immovable property, the registrar shall forward a memorandum of such document to each sub-registrar subordinate to himself in whose sub-district any part of the property is situate. The registrar shall also forward a copy of such document together with a copy of the map or plan if any mentioned to every other registrar in whose district any part of such property is situate. और अगर वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी प्रॉपर्टी आ रही है तो वो रजिस्ट्रार उस मेमोरेंडम की कॉपी उस रजिस्ट्रार को भेजेगा और वो सच रजिस्ट्रार और वो उसकी बुक 1 में एंट्री करेगा. एंड शैल आल्सो सेंड अ मेमोरेंडम और कॉपी टू सब रजिस्ट्रार, और फिर वो उसकी कॉपी उस सब रजिस्ट्रार को भी भेजेगा जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएट कर रही हो. एवरी सब डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार रिसीविंग एनी मेमोरेंडम अंडर दिस सेक्शन shall file in book 1, और सब रजिस्ट्रार जिसको भी मेमोरेंडम मिलेगा कि वो रजिस्ट्री हो गई है वो उसको बुक 1 में लगा देगा. ठीक है. प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2. ऑन एनी डॉक्यूमेंट बीइंग रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 अ कॉपी ऑफ सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 क्या था कि एक रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी रजिस्ट्री कर सकता है, क्योंकि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड है ना, तो वो सब रजिस्ट्रार के बजाय रजिस्ट्रार वो रजिस्ट्री कर सकता है. तो कह रहा है अगर उसने ऐसे किया है, ऑन एनी डॉक्यूमेंट बीइंग रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 a copy of such document and of the endorsement and certificate therein shall be forwarded to every registrar within whose district any part of the property to which the instrument relate is issued, and the registrar receiving such copy shall follow the procedure prescribed in section 66 subsection 1. देखें, हमने ये पढ़ा था अगर वो डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू रिमूवल प्रॉपर्टी नहीं है ना तो पार्टीज के कंसेंट के साथ वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हो सकता है. तो सेक्शन 32 के तहत अगर वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है तो फिर क्या होगा कि वो वहां के डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार जो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए था उसको क्या करेगा, उसका जो है वो मेमोरेंडम भेजेगा और वो वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा जो ऊपर हमने जो है वो पढ़ा था. आगे ये है ऑफ कंट्रोलिंग पावर ऑफ रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्टर जनरल. Power of registrar to superintend and control sub-registrar. Every sub-registrar shall perform the duty of his office under the superintendence and control of the registrar in whose district the office of sub-registrar is situated. हर सब रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रार का मतहत होगा. Every registrar shall have authority to issue whether or complaint or any order consistent with this act which he consider necessary in respect of any act or omission of any sub-registrar subordinate to him or in respect of the rectification of an error regarding the book or the office in which any document has been registered. तो वो कह रहा है वो उसको कोई भी जो है वो इस एक्ट पे अमल करवाने की बाबत सब रजिस्ट्रार को कोई भी ऑर्डर कर सकता है और उसकी किसी भी गलती को जो है वो रेक्टिफाई कर सकता है. आगे सेक्शन 59
Power of Inspector General to superintend the registration officer and make rules. The Inspector General shall exercise a general superintendence over all the registering officer in territory under the government and shall have power from time to time to make such rules consistent with this act, मतलब providing for the safe custody of books. इसके रूल्स बनाएगा. Declaring what language shall be deemed to be commonly used in each district, declaring what territory division shall be recognized under section 21, regulating the supervising the profession of conveyance writing. अच्छा जी, रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज अंडर सेक्शन 25 एंड 34, कि उसकी अमाउंट कितनी होगी जब वो विद इन टाइम पेश नहीं किया गया. रेगुलेटिंग द एक्सरसाइज ऑफ द डिस्क्रिशन रिपोज इन द रजिस्टरिंग ऑफिस बाय सेक्शन 63. ठीक है. रेगुलेटिंग द फॉर्म इन विच रजिस्टरिंग ऑफिसर आर टू मेक मेमोरेंडम ऑफ डॉक्यूमेंट. ठीक है. रेगुलेटिंग द authentication by registrar sub registrar of the book kept in respective office under section 51. वो किताबों को उन्होंने टेस्ट कैसे करना है, ऑथेंटिकेट कैसे करना है. डिक्लेयरिंग द पार्टिकुलर टू बी कंटेन्ड इन इंडेक्स 1, 2, 3, 4 के कॉलम कौन कौन से होंगे. डिक्लेयरिंग द holiday that shall be observed in registering office and generally regulating the proceeding of registrar and sub registrar. वो काम कैसे करेंगे. The rules so made shall be submitted to the government for approval and after they have been approved they shall publish in the official gazette. अभी 1929 के रूल जो है वो चल रहे हैं. And on publication shall have effect as if enacted in this act. Power of Inspector General to remit fine. The Inspector General may also in exercise of his discretion remit wholly or in part the difference between any fine levied under section 25 or 34 and the amount of proper registration भी वो कोई फाइन जो है उसको जो है वो रिमिट भी जो है वो कर सकता है. तो डियर एस्पिरेंट्स, होप के आपको समझ आ गई. ये थी पावर्स ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर. और इन फैक्ट जो है हम जो है ऑलमोस्ट जो है वो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन एडमिटिंग अ डॉक्यूमेंट भी कर चुके हैं. उसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.